Hello everyone, take out your history book, open page number 38. Here the chapter 4 in the earliest city. हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हड़प्पा सिटी के बारे में पढ़ा। वहाँ के लोग रहते कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, क्या पहनना पसंद करते हैं और कैसे कैसे क्राफ्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे क्राफ्ट पर्सन होते हैं, कैसे वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं फूड के बारे में कि वहाँ के लोग क्या खाते हैं और वहाँ के लोग कौन कौन सी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं और कौन सी चीज़ वो दूसरे सिटी से लेके आते हैं। ओपन पेज नंबर 38। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए खाना कहाँ से आता है और अगर वहाँ के रहने वाले लोग खाना खुद से खाते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं। While many people lived in the cities, others living in the countryside grew crops and rearing animals. जो लोग हैं वो ज़्यादातर सिटीज़ में रहते हैं, तो वो जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग क्रॉप्स ग्रो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं और एनिमल्स को मारकर अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो जनरली उनको खाना वहाँ से प्रोवाइड होता है। जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनको गांव के लोगों से खाना मिलता है। दीज फार्मर्स एंड हेडर्स सप्लाई फूड टू क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटी। वो उन सिटीज़ में जो क्राफ्ट पर्सनस होते हैं, मैंने आपको बताया, जो चीज़ें बनाते हैं, या वो मिट्टी के हो, चाहे गोल्ड के हो, चाहे सिल्वर के हो, चाहे स्टोन के हो। स्क्राइब्स का मतलब मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था लाइफ इन द सिटी में। स्क्राइब्स का मतलब क्या होता है, जो लिखने का काम जानता है, जो लिख सकता है, वो स्क्राइब्स होता है। नाउ कम टू द पेज नंबर 38। वो स्क्राइब्स होता है। और क्राफ्ट पर्सन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, रूलर्स होते हैं, जो महाराजा लोग होते हैं। तो वो जो सिटीज़ में रहते हैं उन लोगों के लिए क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स, रूलर्स, उन लोग के लिए विलेज से गांव के लोग खाना यहाँ सिटी में अवेलेबल कराते हैं। We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesames, लाइन सीड्स एंड मस्टर्ड्स। ये ऐसे चीज़ों के नेम हैं जो हड़प्पन सिटी में लोग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वीट, गेहूँ की फसल को उगाते हैं। बार्ले मतलब जौ, पल्सेस मतलब दालें, पीस मतलब मटर, राइस मतलब चावल। तो ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन हड़प्पन सिटी में लोग करते हैं। A new tool, the plough, was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. प्लॉग का मतलब होता है हल। आपने अगर हल देखा होगा तो लोग अपनी खेती बाड़ी में, जो फार्मर्स होते हैं, वो हल का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीन में गड्ढा खोदने के लिए, या फिर सॉइल, जिस सॉइल को सींचने के लिए, या फिर प्लांट्स में सीड्स को उगाने के लिए, बोने के लिए, उसके लिए प्लॉग का यूज़ करते हैं। प्लॉग मतलब होता है हल। While real plows which were probably made of wood have not survived, toys models have been found. जो प्लॉग होते हैं वो लकड़ी से बने होते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ पे प्लॉग लकड़ी के बने हुए नहीं मिले। उनको एक क्ले और मिट्टी के मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे लकड़ी के प्लॉग नहीं हुआ करते थे। तो उनको कौन से मिले? उनको क्ले और मिट्टी के मिले, जो कि जनरली खिलौने टाइप मॉडल्स लग रहे थे। As this region does not receive heavy rainfall, some form of irrigation may have been used. वहाँ पे बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश नहीं होती उस टाइम पे। This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. तो इसका मतलब है कि वो लोग पानी को स्टोर करके रखते हैं इरिगेशन के लिए और सप्लाई करने के लिए, फील्ड में, खेत में सप्लाई करने के लिए पानी को स्टोर करके रखते हैं। The Harappans reared cattle, sheep, goat and buffalo. जो हड़प्पन लोग हैं, जो हड़प्पन में रहने वाले लोग हैं, वो डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालते हैं, जैसे कि कैटल हो गया, शीप हो गया, गोट हो गया, बुफेलो। वाटर एंड पैस्चर्स आर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट।
जो वाटर, जो पानी होता है, जो पेस्चर्स होते हैं, वो हर जगह उनको अवेलेबल होते हैं अपने ही शहर में। However, in the dry summer months, large herd of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. जब बिल्कुल ड्राई समर सीज़न आता है तो तब उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो अपने जो उनके डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनको कैसे वो लोग फीड कराएं, कैसे उनको खाना खिलाएं। तो उसके लिए उनको बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और पानी और ग्रास की खोज में बहुत डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है और वो लाना पड़ता है अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए, क्योंकि ड्राई समर सीजन में पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसके लिए उनको ट्रैवल करके पानी की खोज में जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स लाइक बियर, कॉट फिश एंड हॉन्टेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप। वो लोग फ्रूट्स के लिए बियर और फिश और जंगली जानवरों को मार के भी खाते हैं। इन सब चीज़ों से वो लोग खाना प्रोड्यूस करते हैं अपना। उनको गांव के लोगों से भी खाना प्रोड्यूस होता है, वो लोग खुद भी प्रोड्यूस करते हैं। कुछ लोग वहाँ पे खुद भी प्रोड्यूस करते हैं और कुछ लोग वहाँ पे खाने की तलाश में ट्रैवल भी करते हैं और बहुत चल के जाते हैं कि उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल जाए। और वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को भी पालते हैं और उनको खिलाने के लिए भी उनके पास कभी अगर कुछ नहीं होता तो वो लोग समर सीज़न में जब ड्राई पड़ जाता है, पूरा सूखा पड़ जाता है, तो उनको कुछ डिस्टेंस जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है और उनके लिए पानी और ग्रास लानी पड़ती है। अ क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। अब हम हड़प्पन टाउन जो गुजरात में है उसके बारे में पढ़ते हैं। द सिटी ऑफ डोलवेरा वॉज लोकेटेड इन खादेर बेल्ट इन द रंग ऑफ कच्छ वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। एक सिटी है जो कि गुजरात में है, उसका नाम है डोलवेरा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी है, आप इसको मार्क कर लो, जो कि गुजरात में है, डोलवेरा। और वो कहाँ पे है? खादेर बेल्ट रन ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है। और वहाँ पे बिल्कुल फ्रेश वाटर मिलता है, मतलब अच्छा पानी मिलता है और वहाँ की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो भी बहुत अच्छी है। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पन सिटीज़ विच वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो हड़प्पन सिटी है, जो और भी हड़प्पन सिटीज़ हैं, उससे यहाँ डोलवेरा भी जो एक हड़प्पन सिटी है, वहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 हिस्सों में उस सिटी को डिवाइड किया गया है। डोलवेरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेकिन डोलवेरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ मिली हैं अलग अलग रीजन्स में, तो उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन यहाँ पे डोलवेरा है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड ईच पार्ट आर सराउंडेड विथ मैसिव स्टोन वॉल्स विच इंटरेस्ट थ्रो गेटवेज। और जो हर एक पार्ट है उसको जो वॉल्स है, स्टोन की वॉल्स, पत्थर से वॉल्स बनाई गई हैं, स्टोन की वॉल्स बनाई गई हैं और उस वॉल्स में, हर वॉल्स में एंट्रेंस गेट भी लगा हुआ है, मतलब अंदर जाने के लिए गेट भी है। डोलवेरा के 3 हिस्से किए गए थे और तीनों हिस्सों में उनको पूरे वॉल से कवर किया गया है और उनमें अंदर जाने के लिए गेट भी बनाए गए थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड। बहुत बड़ा ओपन एरिया भी है जहाँ पे लोग आते हैं और कोई ओकेजन या कोई सेरेमनी या कोई इवेंट होता है तो वो वहाँ पे किया जाता है। Other finds include large letters of Harappan scribe that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood। मैंने आपको बताया था स्क्राइब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं इसमें सील बनाई जाती है। This was is unique find of generally Harappan writing has been found on small objects such as seal। एक स्मॉल ऑब्जेक्ट में, एक पत्थर में वो सील बनाई जाती है। और सील में कुछ लिखा जाता है जो कि दूसरी लैंग्वेज में होता है, जो हमें आज तक समझ में आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं आया। और उसके नीचे एक एनिमल की पिक्चर भी होती है, उसे हम सील बोलते हैं।